नमस्कार। पब्लिक तक के एफएम बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में देह व्यापार की बेदियों को तोड़े कर पसंद के युवक से शादी करने वाली पीड़िता को बांझदा समाज की कुप्रथा के तहत न केवल बहिष्कृत कर दिया गया था, बल्कि उसके घर न लौटने पर 30 लाख रुपए दंड का फरमान सुनाया गया था। यही नहीं, परिजनों ने मुर्गा काटकर तंत्र करते हुए कहा था कि लड़की घर नहीं लौटती है तो उसका पति ऐसे तड़पेगा जैसे कटा हुआ मुर्गा। इस घटनाक्रम के बाद युवती ने नीमच एसपी अंकित जायसवाल के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई थी। एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल कुप्रथा के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि युवती को परेशान करने वाले परिजनों के खिलाफ पुलिस थाना मनासा पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया। अब आरोपी युवती और उसके पति के आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं। खुद युवती और उसके पति ने एसपी जायसवाल के पास आकर यह घटनाक्रम बताया और न्याय की उम्मीद बंधाने पर एसपी को धन्यवाद दिया। बांछड़ा समाज में व्याप्त देह व्यापार और कुप्रथाओं के खिलाफ काम करने वाले आकाश चौहान ने कहा कि इस समाज में लड़कियां देह व्यापार के चंगुल में फंसी हैं। पुलिस की ऐसी सकारात्मक कार्रवाई से उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। युवती और उसका पति नीमच एसपी अंकित जायसवाल को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। गौरतलब है कि बांछड़ा समाज में जो युवतियां देह व्यापार करती हैं, उन्हें पसंद के युवक से शादी करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वे माँ बाप के लिए नोट कमाने की मशीन होती हैं और ऐसे माँ बाप अपनी कमाई खत्म होता देख कुप्रथाओं का सहारा लेते हैं। युवती पसंद का विवाह करती है तो उसे जात पंचायत के मुताबिक लाखों रुपए आर्थिक दंड देना पड़ेगा चाहता है। ऐसा न करने पर कई तरीकों से उसका सामाजिक बहिष्कार और हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। 3 दिन पहले एक जो मामला आया था कि ये जो लड़की एक है जो देह व्यापार करना नहीं चाहती थी और उसने समाज के लड़के के साथ शादी कर ली थी और वो अच्छे से रह रही थी, लेकिन समाज के पंच लोग और उनके माता पिता उनको ज़बरदस्ती मुर्गा काट के और एक दबाव बना रहे थे कि 30 लाख रुपए हमें दो, नहीं तो तुम्हें समाज से हुक्का पानी बंद कर देंगे। लड़की को वापस घर पे बुलवा रहे थे। तो यहाँ पर जब वो एसपी साहब के पास आए, उन्होंने अपनी फरियाद पूरी बताई साहब को कि हम सर दोनों रहना चाहते हैं, मैं देह व्यापार करना नहीं चाहती हूँ। और एसपी साहब ने इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया और तत्काल ऐसे अवैध जो दलाल पंच है और माता पिता जो है इस तरह कृत्य कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। और एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके बीच में एक ऐसा डर महसूस हुआ, जो कम्युनिटी के जो इनलीगल्स लोग हैं, जो अवैध पंच लोग हैं, दलाल लोग हैं, और वो आकर अब इनसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, तुम तुम्हारी ज़िंदगी जिए। तो एक बड़ा एक मैसेज गया। तो इसको लेकर आज ये खुद प्रभावित हुए कि हमारी जो फरियाद एसपी साहब ने तुरंत सुनी और जिससे आज हम दोनों साथ में रह रहे हैं और इस तरह से हम उम्मीद लेकर आते हैं और हमारी उम्मीद पूरी होती है। तो इस तरह से समुदाय में एक अच्छा मैसेज गया है और कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी की पुलिस के प्रति जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो आज एक पॉजिटिव के रूप में। मनासा क्षेत्र का मामला है जिसमें एक बाछड़ा समुदाय के दंपति हमारे पास आए हुए थे, जिनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी है और वो जो है इस प्रकार के जो समाज के कुकर्म है उसमें नहीं पड़ना चाह रहे हैं, जिसको लेकर उनके परिवार द्वारा और पंचों के द्वारा उनको धमकाया जा रहा था और उनको जो है समाज से बहिष्कृत करने की भी धमकी दी जा रही थी। इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई और उन पंचों के खिलाफ में और जो परिवार के लोग हैं जो उनको धमका रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये रहा कि अब इनको उन्होंने परेशान करना बंद कर दिया है और इनको अलाउ भी किया है कि ये अपनी मर्जी से रह सकते हैं। तो उस प्रकार की कार्रवाई रही है और आगे भी इस प्रकार की अगर कोई शिकायतें आएंगी तो पुलिस उसको संज्ञान लेगी। खबरों से अपडेट रहने के लिए पब्लिक तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।